Hello and welcome to all of you. In the last video, we already discussed about the soul components and much more. So in this video, we just cover hardware and software about the computer. That के hardware क्या होता है, software क्या होता है, that actually इन दोनों का क्या रोल है, कंप्यूटर क्या क्या इस चीज़ से कर सकता है, एंड बहुत सारी चीज़ इसमें इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें इस चीज़ को कवर करने वाले हैं. लेकिन मेन जो चीज़ें हैं वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्चुअली में होता क्या है. ये चीज़ें आसान है, बट वही है कि डीपली समझना किसी भी चीज़ को आसान बना देता है. तो डीपली इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी चीज़ है सारी चीज़ों को कवर करें. ज़्यादा डीपली ना, लेकिन इतना कवर करें कि आपको उसके बारे में इतना नॉलेज हो जाए दैट कि हाँ एक्चुअल में वो चीज़ें क्या होती है नहीं होती है, वो सारी चीज़ को आपको पूरा डीपली नॉलेज हो सके. आपको पता चल सके दैट कि एक्चुअली में हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, हार्डवेयर में क्या-क्या चीज़ें आ जाते हैं, क्या-क्या कर सकता है, वो सारी चीज़ को हम डीपली देखने की कोशिश करेंगे. ठीक है? तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप कोशिश करें कि ये सारा पूरा वीडियो आप देखें. एंड आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप जाकर वॉच कर सकते हैं. ठीक है? सो चलते हैं स्क्रीन पे. सो वेलकम बैक. अब चलिए अपने लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं. आप जानते हैं, आप पढ़ते हैं आगे कि एक्चुअल में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है. ये सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं बेसिक से लेकर डीप तक में. एक्चुअली वो चीज़ें क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीज़ें कवर करते हैं. तो हम लोग जिस चीज़ से पढ़ने वाले हैं, मैंने एक मतलब देख रखा है, बना रखा है, ताकि उस चीज़ से आपको पढ़ाएं तो आसानी हो सके, समझे, आप लोग को भी समझने में आसानी हो सके. सो डाउनलोड, ये हमारा पीडीएफ हमने बना रखा है. इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस पॉपअप होंगे. तो हमें ओपन विथ करना है गूगल क्रोम. गूगल क्रोम भी क्या है, एक सर्च इंजन है. फायरफॉक्स भी एक सर्च इंजन है. उसके तो माइक्रोसॉफ्ट एज भी एक सर्च इंजन है. ठीक है? तो गूगल हम लोग फिलहाल गूगल क्रोम से ओपन करेंगे. क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली बाई डिफॉल्ट गूगल क्रोम पे ओपन हो जाएगा. और समझने की थोड़ा डीप कोशिश करते हैं दैट के थोड़ा बहुत समझ नहीं है. कंप्यूटर आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. जाहिर सी बात है, कंप्यूटर हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. दे आर यूज नॉट ओनली फॉर कैलकुलेशन बट ऑल्सो ऑन मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. जाहिर सी बात है, कंप्यूटर हम लोग यूजुअली नॉर्मली आज के टाइम में कैलकुलेशन करने के लिए या कोई भी एक इंडिविजुअल वर्क करने के लिए यूज़ नहीं कर रहे. बहुत सारे डिफरेंट मल्टीपर्पज के लिए इसका यूज़ करना पड़ता है, करते हैं हम लोग. बहुत सारे मल्टीपर्पज के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए, एंड बहुत सारे डिफरेंट काम को करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. वी कैन प्ले गेम्स, ड्रॉ पिक्चर, राइट पोएम, लिसन टू द म्यूजिक, लिसन टू म्यूजिक, चेक स्पेलिंग, एंड बहुत सारी चीज़ें करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है? ऑन अ कंप्यूटर इट कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ स्टोरेज डिवाइस. कंप्यूटर हैव स्टोरेज डिवाइस, दैट्स व्हाई इट स्टोर लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. ओके, अब आगे जो मेन चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, मेन चीज़ जो हमारे लिए मेन है, वो चीज़ें हैं यहाँ से स्टार्ट होता है. पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम से शुरू होता है ये चीज़ें. ठीक है? ये चीज़ें शुरू कहाँ से होता है? कंप्यूटर सिस्टम से शुरू होता है. A computer system have a different part to what that make together work. It consists of mainly two types of the part. ठीक है? बेसिकली ये क्या कह रहा है, कंप्यूटर सिस्टम डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से मिलकर के वर्क करते हैं. ठीक है? एक दूसरे से मिलकर के वर्क करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ मेनली टू टाइप पार्ट. बेसिकली ये दो टाइप के पार्ट्स को कंसिस्ट करता है. पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर. फर्स्ट वन इज हार्डवेयर, सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर. बेसिकली हमको यही चीज़ें पढ़ना भी है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ठीक है? तो कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है दो चीज़ का, एक होता है हार्डवेयर का, एक होता है सॉफ्टवेयर का. ठीक है? कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली कॉम्बिनेशन कितने चीज़ का होता है? टू पार्ट्स का होता है. कौन फर्स्ट वन इज हार्डवेयर, सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर. तो अब जानने की कोशिश करते हैं सिंगल तरीके से कि हार्डवेयर क्या होता है एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है. ठीक है? ज़्यादा वीडियो को लंबा करने की कोशिश नहीं करते, कुछ करते कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके. तो जानते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है. द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के सारे फिजिकल पार्ट्स को कहते हैं. द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर. कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी फिजिकल पार्ट है वो सब क्या है? हार्डवेयर है. जैसे कि ये मॉनिटर, ये हार्डवेयर हो गया. ये सीपीयू, ये भी एक हार्डवेयर है. ये माउस, ये भी एक हार्डवेयर है. जैसे ये कीबोर्ड, ये भी एक हार्डवेयर है. वो बात अलग है कि ये डिफरेंट अपनी सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट कंपोनेंट. जैसे कि इनपुट ये है, मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस, सीपीयू हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस, माउस हो गया इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस. तो वो अलग चीज़ें हैं कि वो डिफरेंट डिवाइसेस अलग है, लेकिन है क्या? वो सब हार्डवेयर है. बिकॉज ऑफ फिजिकल कंपोनेंट. ये सब क्या है? फिजिकल कंपोनेंट. इन लोगों का कुछ एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस. ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कुछ जगह छेकता है. तो ऑल द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट आर फिजिकल इज कॉल्ड फिजिकल कंपोनेंट. जितने भी फिजिकल पार्ट्स होंगे कंप्यूटर के, जितने फिजिकल कंपोनेंट्स होंगे कंप्यूटर सिस्टम के, उनको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं. बेसिकली एक और है, मैं उससे आपको थोड़ा और डीपली समझाने की कोशिश करूँ. कंप्यूटर, इसको भी मैं आपने ओपन कर लेता, इसको भी ओपन करता गूगल क्रोम से. तो इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. तो क्या है, यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिए, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के सारे फिजिकल पार्ट को, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को क्या बोलते हैं? हार्डवेयर.
फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज हार्डवेयर। कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। द पार्ट दैट कैन बी टच, वैसा पार्ट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड हो गया, वीडियो हो गया। यहाँ जो आपको एग्जांपल दे रखे हैं, यहाँ जो आपको एग्जांपल दिया हुआ, ये सब किस चीज़ का? हार्डवेयर डिवाइस है। किसका है? हार्डवेयर डिवाइस है। ये सब क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है। बिकॉज ऑफ ये क्या है? ये सब क्या है? फिजिकल पार्ट है। किसका? कंप्यूटर का। ये सब क्या है? फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का। दैट्स व्हाई ये सब किसको क्या कहेंगे? हार्डवेयर कहेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं हार्डवेयर के, दैट इज के ये है हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड हो गया, वीडियो एंड साउंड कार्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया एंड माउस, दे ऑल आर हार्डवेयर। अंडरस्टूड? तो बेसिकली अगर समझाने की कोशिश करें, अगर बताने की कोशिश करें तो हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट जो होते हैं, कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट होते हैं उन सबको हार्डवेयर बोलते हैं। अंडरस्टूड? चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो सीपीयू हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, कुछ भी हो, ये सब क्या है? एक हार्डवेयर है। अंडरस्टूड? ये सब क्या है? एक हार्डवेयर है। तो क्या ये सब क्या है? एक हार्डवेयर। अच्छा तो बैक टू थोड़ा चलते हैं। बस ठीक है। These part of attached with the computer system through the cable और ब्लूटूथ है। जितनी भी हार्डवेयर पार्ट्स होंगे वो कंप्यूटर से कनेक्ट होंगे दो ही तरीके से। कंप्यूटर से दो ही तरीके से कनेक्ट होंगे। पहला तो आपका हो जाएगा ब्लूटूथ से और दूसरा हो जाएगा यहाँ केबल से। ये चीज़ें थोड़ी हट गई है यहाँ से। पहला हो गया, पहला चीज़ें क्या होती है? या तो केबल से कनेक्टेड होंगे या तो फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट होंगे। किससे कनेक्ट होंगे? केबल से या ब्लूटूथ से। द हार्डवेयर डिवाइस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। हार्डवेयर डिवाइस को फर्दर डिवाइड किया गया तीन पार्ट में। हार्डवेयर डिवाइस को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। वो है पहला वन क्या है? इनपुट डिवाइस है। सेकंड क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। आउटपुट क्या है? थर्ड वन क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अगर मैं आपको एक ही में समझाने की कोशिश करूँ तो इनपुट डिवाइस वैसे डिवाइस को बोलते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस वैसा डिवाइस है जो कंप्यूटर में दिए गए यूजर से इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। आउटपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस है जो हमें आउटपुट दिखाता है, मींस रिजल्ट दिखाता है, फाइनल रिजल्ट। दैट्स इट। ये चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देखने की कोशिश करिए। ये इनपुट डिवाइस क्या कहता है? कंप्यूटर पार्ट दैट हेल्प टू इनपुट को इंटर करने में हेल्प करता है, उसको क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, या आपको कीबोर्ड का पिक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है? कीबोर्ड है। ये सब क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अंडरस्टूड? माउस ये भी एक इनपुट डिवाइस है। आगे चले, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, प्रोसेसिंग डिवाइस, दे ऑल आर इनपुट डिवाइस। दे आर वेरी गुड। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ये सीपीयू के बारे में। थोड़ा सा सीपीयू के बारे में समझ लेते हैं। CPU stand for Central Processing Unit। CPU क्या है? एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU is called the brain of computer। जाहिर सी बात है CPU क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में होने वाले सारे काम को कंट्रोल कौन करता है? CPU करता है। वो बात अलग है कि कंप्यूटर में CPU के अंदर बेसिकली तीन फंक्शन होते हैं। CU जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, और ALU जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और MU जिसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। तो बेसिकली CPU में तीन फंक्शन होते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं, तीन चीजें होते हैं। इन तीनों को फर्दर किसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा दैट कि वो कैसे वर्क करता है सिंपल तरीके से बताने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो सिर्फ इतना समझिए कि CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी होता है। CPU क्या? कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। CPU रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डेटा गिवन बाय द यूजर। CPU रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? जो डेटा यूजर के थ्रू दिया गया उसको प्रोसेसिंग करने का। ठीक है? द प्रोसेसिंग चेंजिंग द डेटा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग चेंजिंग द डेटा, जो भी डेटा यूजर देता है उस डेटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग कहता है। ठीक है? CPU इज ऑलवेज कीप्ड इनसाइड द बॉक्स कॉल्ड CPU। CPU को हमेशा एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है जिसको कहा जाता है CPU बॉक्स। तो बेसिकली ये तीन चीजें जानना आपको जरूरी था। एक चीज जो होती है CPU में तीन फंक्शन होते हैं। एक होता है CU जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, एक होता है ALU जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और एक होता है MU जिसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। इन तीनों का अलग अलग फंक्शन है, वर्किंग है। इंशाल्लाह और किसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू डिस्प्ले द प्रोसेसिंग रिजल्ट फॉर प्रोसेसिंग द यूजर। जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी इनपुट यूजर के थ्रू दिया गया था उस इनपुट को प्रोसेस करने के बाद, मीनिंगफुल बनाने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा, जो उसका आउटपुट आएगा, वही आउटपुट डिवाइस को डिस्प्ले करेगा। दैट्स इट। इतना ही था। इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। सब क्या है? आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन, वेबकैम। लास्ट जो हमारा चीज है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर समझने की कोशिश करता है। ठीक है? सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश करता है।
तो हम लोग कहाँ थे, हार्डवेयर तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। हार्डवेयर में हम लोगों ने फिर इनपुट डिवाइस देख लिया, आउटपुट डिवाइस देख लिया, फिर प्रोसेसिंग डिवाइस भी देख लिया। उसके बाद मैंने सीपीयू में आपको बता दिया कि ये तीन फंक्शन होता है, सीयू, एएलयू और एमयू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को भी कवर कर लिया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सीपीयू सारा कवर कर लिया जाएगा, कैसे वर्किंग होता है, कैसे सिंगल सिंगल सब सारा चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। फिलहाल समझने की कोशिश करते हैं सॉफ्टवेयर को, एक सिंगल लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने आपको यहाँ बताया था कि फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, जितने भी फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर को उसको हार्डवेयर कहते हैं, तो लॉजिकल पार्ट जो होते हैं कंप्यूटर को उसको सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अगर लास्टली अगर समझने की कोशिश करें तो फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर एंड लॉजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है लॉजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के सारे लॉजिकल पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। द पार्ट दैट कैन नॉट बी टच, वैसा पार्ट जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कोड एंड इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर क्या है, यहाँ देखो, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ कोड। सॉफ्टवेयर क्या है, एक कोड का कलेक्शन है, एंड इंस्ट्रक्शन, कोड का और इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन है, जो कंप्यूटर जो कंप्यूटर को बोलता है, एंड और हार्डवेयर, और हार्डवेयर कंप्यूटर को और हार्डवेयर को बोलता है दैट कंप्यूटर हाउ टू ऑपरेट, जैसे कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट किया जाए। बेसिकली फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। तो सॉफ्टवेयर, तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लॉजिकल पार्ट क्या होता है, बेसिकली सॉरी, सॉफ्टवेयर क्या होता है समझने की कोशिश करें, लास्ट में समझने की कोशिश करें। तो लॉजिकल पार्ट जो होता है कंप्यूटर का, लॉजिकल पार्ट कंप्यूटर की जितने भी लॉजिकल पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। लॉजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज सॉफ्टवेयर, वैसा पार्ट जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन, सॉफ्टवेयर किसका, इंस्ट्रक्शन का और कोड का कलेक्शन होता है, जो कंप्यूटर को बताता है दैट कि कंप्यूटर को और हार्डवेयर को बताता है कि आपको कैसे कंप्यूटर ऑपरेट करना है। हार्डवेयर ऑफ एक लिखो ना, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कोड एंड इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है, कोड और इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन है दैट टेल अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को बताता है, और हार्डवेयर को बताता है ऑफ ए कंप्यूटर, हार्डवेयर को बताता है किसके, कंप्यूटर को, दैट कि हाउ टू ऑपरेट, इसको कैसे ऑपरेट करना है, इसको कैसे चलाना है, ठीक है। इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है। यहाँ भी वही है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ कोड दैट टेल अ कंप्यूटर, सेट ऑफ कोड भी हो सकता है यहाँ पे, दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू वर्क, तो कंप्यूटर को बताता है कैसे वर्क करना है, ठीक है। बेसिकली उसके नीचे आते हैं। सॉफ्टवेयर इज टू टाइप्स, बेसिकली सॉफ्टवेयर को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए, दे कंट्रोल द ओवरऑल फंक्शनिटी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर को हमारे जितने भी फंक्शंस है उसको कौन कंट्रोल करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चले तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे कि विंडो 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक, ये सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक लाइन और आपको बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, अंडरस्टूड। बस फिर से बता लगा, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है। फिर से समझो, अब समझते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक या एक से ज्यादा प्रोग्राम का सेट होता है, डिजाइन टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जिसको डिजाइन किया गया सॉल्व करने के लिए कोई भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और डू ए स्पेसिफिक टास्क, और एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सिंपली ये समझने की कोशिश करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो समझिए कि आप जो मतलब सिस्टम को मैनेज करता है, सिस्टम को ओवरऑल कंट्रोल करता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है वैसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो बेसिकली डिजाइन किया गया है किसी भी स्पेसिफिक वर्क को या किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि एमएस वर्ड, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल जो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें लोग डेटा स्टोर करते हैं। एमएस पेंट जिसमें हम लोग पेंट बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, ठीक है। तो सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सब क्या है कि एप्लीकेशन है तो बहुत सारे, मैंने आपको एक तीन का एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। तो आज का मेन मोटिव यही था कि आपको समझाया जाए, यहाँ से स्टार्टिंग से समझाया जाए दैट कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम कितनी चीज़ों से बन के चलते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर चलता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है वो भी आप समझ गए, लॉजिकल पार्ट, फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इसको हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो लॉजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इसको सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो फिजिकल एंड लॉजिकल, ठीक है। अब आगे हम लोगों ने देखा इनपुट डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली इनपुट डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ये तीनों चीज़ को एकदम बेसिक से डीप तक कोशिश करेंगे कवर करने का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई नो दैट कि बहुत सारे मिस्टेक्स वीडियो में होते हैं, दैट कि कभी कभी बोलने में थोड़ा मिस्टेक्स होता है, या फिर होता है कि कुछ कुछ वर्ड आपको समझ में ना आ रहा है। तो मे बी आई फील दैट कि हाँ, आपका अगर फीडबैक मुझे मिले तो दैट इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सके, इस चीज़ पर थोड़ा वर्क किया जा सके कि हाँ इस चीज़ में थोड़ा गड़बड़ी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको ये चीज़ें समझ में भी आई हो। तो आपको अगर ना समझ में आए तो आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर दैट।